जय हिंद दोस्तों। आज हम और हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे। 5वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है? कहते हैं सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे भव्य संपन्न करने का क्या औचित्य था। तो भव्य मतलब तो विशाल। जब भी गिफ्ट दिया भगवान कृष्ण ने सुदामा को तो भव्य दिया, माने ऐसा कोई मित्र नहीं दे सकते उतना भगवान कृष्ण ने सुदामा को दिया है। तो ये भव्य संपन्न करने का क्या माने औचित्य। औचित्य मतलब क्या? सही था, मतलब क्या सही हो गया। चलिए तो क्वेश्चन को हम बारे में जानते हैं। यह जो है यह चैप्टर सुदामा चरित्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? वो है सुदामा चरित्र से लिया गया है ये चैप्टर। तो उसमें कह रहे हैं कि जब सुदामा ने भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं, जब दोनों को मित्रता रहते हैं, यानी कृष्ण और सुदामा के, भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच क्या रहते हैं? मित्रता रहते हैं, यानी गहरा मित्रता। तो यह मिलने के लिए जाता है। किसको कहने पर? माने सुदामा की जो पत्नी है उनको कहने पर भगवान कृष्ण के पास मिलने जाते। कौन? सुदामा। तो उस समय में तो वही क्वेश्चन करते कि सुदामा को कुछ न देकर अपनी पत्नी, कहते उनकी पत्नी को सीधे भव्य संपन्न करने का क्या औचित्य था। तो समझ गए? इसका मतलब ये हुआ। इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, कहेंगे जब सुदामा ने भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय में जब दोनों को आपस में भेंट होते हैं तो वह जो गिफ्ट के रूप में, जैसे भेंट के रूप में होता है, गिफ्ट के रूप में जो है उसको डायरेक्ट अगर देता ना, तो इसमें अगर डायरेक्ट दे देता तो सुदामा जो है मना कर देते। ठीक, ये अगर कोई भी चीज यहाँ पर भी देखते होंगे, धरती पर भी रियल भी अभी के समय में आप लोग देखते होंगे कि जब पैसा बीच में आ जाता है तो दोस्ती फीका पड़ने लगता है। आज के जमाना में जहां पर बहुत गहरा दोस्ती है, आप वहां पर रुपया फेंक दीजिए, रुपया डाल दी, देखिए उसका जो दोस्ती का गहरा जो होता है बहुत कम हो जाएगा, असर दोस्ती का कम पड़ेगा। इसीलिए किसी को रिश्ता को अगर तोड़ना है, बर्बाद करना है, तो पैसा दे दीजिए उधार, फिर 6 महीना 2 साल के बाद मांगिए, 1 साल के बाद मांगिए, देखिए आपको रिश्ता कैसे असर करेगा। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है अपना मित्रता बचाने के लिए डायरेक्ट न देकर उनको पत्नी के दिया। और एक बात ये भी था, उसका पत्नी ने भेजा था कि जाओ, जो आप जो इतना माला जपते हैं हर वक्त भगवान कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण जो आप गाते थे, जब करते हैं, देखते कि आपके मित्र ने है क्या करते हैं आपके लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण को पता था, तो सुदामा को न देकर, अगर सुदामा को देता तो सुदामा नहीं लेते, इसीलिए सुदामा को न देकर उसको पत्नी को डायरेक्ट जो है अपना गिफ्ट प्रदान करते हैं। जो चीज के लिए भेजते हैं भगवान कृष्ण उसको दे देता है। चलिए ये कहानी का सार था। अब हम निचोड़ था, सार या निचोड़ सेम हो गया। अब इसका लिखने का तरीका, तो कहेंगे कि सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे भव्य संपन्न कराने का मतलब यह था कि वह जो है अगर सुदामा को देते तो सुदामा यह गिफ्ट नहीं लेते, क्योंकि उसको रिश्ता में फीका पड़ जाते। इसके लिए अपना दोस्ती बचाने के लिए वह कभी जो है उनसे कुछ मांगते नहीं थे और मांगा नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण समझते थे, इसको जो क्या किया, उसको डायरेक्ट उसको पत्नी के दे दिया। तो आप लोग समझ गएंगे। इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो जरूर आप लोगों को यह 2 नंबर या 5 नंबर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 6ठा क्वेश्चन लेकर आएंगे। 5 तक हम करवा दिए हैं, 6ठा क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय भारत।